हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिथुन जायसवाल और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटे मतलब हार्डली 1 घंटा सवा घंटा लगेगा हमको इस चैप्टर को खत्म करने में। लेकिन अगर इसका एमसीक्यू आता है, आई कैन एश्योर यू कि अगर पूरा वीडियो देखोगे आप ढंग से तो इसका एमसीक्यू इजीली आप क्रैक कर सकोगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर, लेक्चर के ऊपर, लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। तो हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 2 के ऊपर। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। हम यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं बेटा? प्राइस डिसाइड करते हैं कि हमारी टोटल प्राइस कितनी रहेगी। तो प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? तो बेसिकली प्राइस जो डिटरमाइन होती है वो डिटरमाइन होती है बेस्ड ऑन हमारा डिमांड और सप्लाई के कारण। मतलब मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है कि मेरी प्राइस कितनी रहेगी। एक जो सेलर होता है, सेलर वो तो क्या करे, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करता है। जब क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्राइस ज्यादा होता है तब क्वांटिटी ज्यादा, मतलब अगर कम रेट होता है तो प्राइस कम चार्ज करता है, लेकिन अगर ज्यादा रेट मिलता है तो क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करता है। और भी ज्यादा रेट होगा तो और भी क्या करेगा, और भी उसका सप्लाई बढ़ा देगा। लेकिन वहीं पे बायर, बायर मतलब कंज्यूमर, वो क्या बोलता है, वो बोलता है नहीं नहीं, अगर प्राइस महंगा है ना तो अभी नहीं, बाद में खरीदूंगा। तो वो क्या बोलेगा कि अगर प्राइस ज्यादा तो बोलेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम, लेकिन अगर प्राइस कम तो बोलेगा लाओ आण दो, आण दो, आण दो। इसका मतलब क्या होता है, बायर बोलता है कि प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, लेकिन प्राइस अगर कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। अब इस पे एक गाना याद आ रहा है, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मतलब सेलर बोलेगा कि प्राइस ज्यादा दे, बायर बोलेगा प्राइस कम कर। कौन सुने और किसकी सुने? तो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक है ना कर्व बनाते हैं कि हम इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड, इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड, इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड। वहीं पे दूसरी तरफ बनाते हैं सप्लाई कर्व। क्या बनाते हैं? सप्लाई कर्व। इतनी प्राइस पे इतना सप्लाई, इतनी प्राइस पे इतना सप्लाई। और फिर जहां पे दोनों का जो मिलन संगम होता है, मिलन होता है, संगम होता है, उससे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तुझको मिलने आया मैं मंदिर जाने के बहाने। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या करते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे को मिलने के लिए इस पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। तो इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी आती है वो होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इस पॉइंट पे जो प्राइस आती है वो होती है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जैसे कि आप कभी शॉपिंग पे गए हो और वहां पे जहाँ पे क्या होगा, रोड साइड जो सेलिंग होते हैं, जो बंदे बैठे होते हैं, तो अगर वो रोड साइड बंदे, अगर इन्होंने आपको कोई ड्रेस पसंद आया, उसने बोला 1000 रुपए, 1000 रुपए, इस मामले में लड़कियां, उनकी मैं दाद दूंगी, वो क्या करेगी, 1000 रुपए भैया थोड़ा कम करो यार। बोलेगा ठीक है दीदी, एक काम करो आप 950 दे देना। बोले क्या 950? मैं इसको आपको 250 रुपए से कम नहीं दूंगी। वो उसकी आंखें भी फटी फटी हो जाती है, ये क्या प्राइस बोल दी तूने, 250 रुपए? अरे एक काम करो इसका 900 रखो। अरे 900 छोड़, 250 छोड़, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा दूं तो भी 300। ये क्या करेगा, ये प्राइस को कम कर, अच्छा 800 ले लो। नहीं नहीं, पसंद आ रही है तो मैं आपको 400 दूंगी। वो बोले एक काम करो, आपका ना मेरा 600, ये बोले आपका ना मेरा 500। अब क्या हुआ, बोलता है ठीक है चलो आप पहली ग्राहक है तो हम 500 पे डन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको 1000 से कहां पे लेके आया, 500 पे ले आया, और ये उसको 250 से इसने प्राइस बढ़ा बढ़ा के कितने ले गई, 500 ले आई। इन शॉर्ट यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों का क्या हुआ, मैच हुआ। इसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। कि यहाँ पे क्या होता है कि 1000 पे ये सप्लाई करना चाहता है लेकिन वो डिमांड नहीं करे, 250 पे वो खरीदनी चाहती है लेकिन वो सप्लाई नहीं करना चाहता। तो ये क्या होगा, दोनों को आपस में मिलने के लिए एक को अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी और डिमांड वाले को अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। समझ? बस इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। ये समझ में आया? आगे का चैप्टर बहुत ही मजेदार समझ में आएगा। चलो ओके, तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। एक्सेस सप्लाई किसको बोलते हैं? एक्सेस सप्लाई का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि एक्सेस सप्लाई कब होता है, जब जब वो बोलता है कि भाई मैं तो कितने पे बेचूंगा, 15 रुपए पे बेचने के लिए तैयार हो, लेकिन 15 रुपए पे तो तू बेचने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला खरीदने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए।
यहाँ पे 15 रुपए पे आपकी क्वांटिटी, लोग कितना खरीदने के लिए तैयार हैं? 50। आप कितना बेचने के लिए तैयार हो? 100। मतलब आप कितना क्वांटिटी एक्सेस सप्लाई कर रहे हो मार्केट के अंदर? 100 क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करो। 150 माइनस 50 मतलब 100 क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करो, जबकि डिमांड है ही नहीं, लेकिन आप भर भर के सप्लाई करने के लिए रेडी हो। मैं तो बेचने के लिए रेडी हूँ, 15 रुपए पे कोई मिले तो सही, लेकिन वो सप्लायर, वो जो कंज्यूमर, वो बोलता है अरे 15 रुपए कितनी महंगी प्राइस चार्ज कर रहे हो, मैं तो इस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एक्सेस सरप्लस ऑफ सप्लाई। क्या बोलेंगे? एक्सेस या तो सरप्लस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पे गुड्स कैसे बिकेगा? बेटा जी, तूने प्राइस इतनी चार्ज कर रखी है ना कि उस सप्लाई पे कोई खरीदेगा नहीं, तो तेको क्या करना पड़ेगा? प्राइस को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइस को कम करना पड़ेगा। अगर तुम एक तरफ क्या होगा, ये अपनी जो प्राइस है वो कम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई प्राइस कम करेगा, और सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला अपनी डिमांड को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इस पॉइंट पे आपका सप्लाई कम होगा। हाँ जी, ये 150 से 100 पे सप्लाईगा, और कंज्यूमर भी क्या करेगा? अपनी प्राइस को, अपनी डिमांड को बढ़ाएगा। ये 50 से 100 पे आएगा, और यहाँ पे सप्लायर 150 से 100 पे आएगा। ठीक है, तो ये एक्सेस सप्लाई का केस हुआ। अब दूसरा देखते हैं शॉर्ट सप्लाई। शॉर्टेज सप्लाई किससे बोलते हैं? अरे सिंपल है, पूरा उल्टा। मतलब क्या हुआ? शॉर्टेज सप्लाई, ये जो कंज्यूमर वो बोल रहा है कि 5 रुपए की अगर प्राइस हो जाए ना, 5 रुपए की, मैं तो इतना भर भर के खरीदूंगा, मतलब आने वाले 5 साल का स्टॉक रख लूंगा। तो यहाँ पे डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है 5 रुपए के ऊपर। वहीं पे सप्लाई क्या बोलता है? हट हट, 5 रुपए पे कोई वस्तु बेचनी होती है, 5 रुपए के ऊपर तो मैं कदे ही नहीं बेचू, इतनी डिमांड, इतना सप्लाई तो बिल्कुल ही नहीं करूँ। लॉस में कौन बिजनेस करेगा? बेवकूफ थोड़ी हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे सप्लाई कम है, लेकिन डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे डिमांड के एंगल से सप्लाई कम है, इसको बोलेंगे शॉर्टेज सप्लाई। क्या बोलेंगे? शॉर्टेज सप्लाई। इस सिचुएशन के अंदर सप्लायर क्या बोलेगा? बोलेगा अच्छा बहुत डिमांड है, गुड्स की शॉर्टेज है, एक काम करो, प्राइस को बढ़ाओ, प्राइस को बढ़ाओ। तो जब शॉर्ट सप्लाई होता है ना, आपने देखा होगा कितनी बार एग्रीकल्चर के अंदर, टमाटर के अंदर, प्याज के अंदर, अगर शॉर्ट सप्लाई हो जाता है, सप्लाई क्या हो जाता है? प्राइस कम हो जाती है, तो सप्लायर जो होता है ना, अपने गुड्स की प्राइस को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, क्योंकि उनको मालूम है शॉर्ट सप्लाई, फायदा उठाओ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या कर दो? यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे प्राइस को बढ़ा दो। उससे क्या होगा? उससे इसका क्वांटिटी भी बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा। वहां पे कंज्यूमर क्या करेगा? अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम करेगा, क्योंकि अब उसको उतनी प्राइस में नहीं मिल रहा, तो ज्यादा प्राइस में मिल रहा है, तो वो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा? कम करेगा। समझे? और इस पॉइंट पे क्या होगा? दोनों इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब अलग अलग प्रकार के ग्राफ आ रहे हैं, उसको हम फटाफट देखते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व क्या होता है? ये हमारा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सप्लाई कर्व का पॉजिटिव कर्व होता है, डिमांड का नेगेटिव कर्व होता है, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का बढ़ना मतलब क्या? सेम प्राइस पे हमने इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड और सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड देखा था, वैसे ही इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई देखा था। इंक्रीज और डिक्रीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? अगर डिमांड के एंगल से देखें, डिमांड के एंगल से देखोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड के अंदर क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगी, और डिक्रीज इन डिमांड के अंदर डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और वहीं पे सप्लाई के केस में भी क्या होता है? सेम, कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सप्लाई के केस के अंदर क्या होता है? जो सप्लाई होती है उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, वो अगर बढ़ती है तो वो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होती है, और अगर अगर क्वांटिटी अगर घटती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। मतलब देखो, जैसे ये है, ये हमारा प्रेजेंट प्राइस था, और इस प्राइस पे मैं क्या कर रहा था? अब तक इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड हुई है, तो अब मैं क्या करूंगा? सेम प्राइस पे क्या करता हूं? सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हूं।
समझे? तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई के अंदर किस साइड शिफ्ट होती है? राइटवर्ड शिफ्ट। जबकि डिक्रीज यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड के अंदर क्या होता है? ये मेरा डिमांड का होता है, सेम प्राइस में मैं अब ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? सेम प्राइस में मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है। अच्छा, दोनों का मिक्स, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई क्या बोलेगा? सप्लाई बोलेगा मैं राइटवर्ड शिफ्ट होऊंगा, और डिमांड भी क्या बोलेगा? मैं भी राइटवर्ड शिफ्ट होऊंगा, क्योंकि मैं भी इंक्रीज हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंटली पहले का जो होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होता है, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये वाला आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इससे पहले हम चैप्टर के ऊपर जाएं। डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है? तो डिक्रीज का मतलब होता है कौन सी तरफ शिफ्ट होना? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे हम क्या हो रहे हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। किधर शिफ्ट हो रहे हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे सप्लाई के केस के अंदर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और डिमांड के अंदर, ये हमारा डिमांड कब है उसके अंदर भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, और दोनों का मिक्सचर। तो ये डिमांड भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड सॉरी सप्लाई भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड डिमांड भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आएगा। ठीक है, इतना आपको मालूम पड़ा है। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक क्या बोल रहा है? तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे चेंज इन द डिमांड एंड द सप्लाई का। क्या चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई का? ओनली 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 बेटा जी क्या चेंज हो रही है? ओनली डिमांड चेंज हो रही है। देखिए बेटा, यहाँ पे अब मैं ना ऐसे ये कर्व बना हुआ है, मगर मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए ये वापस से कर्व बनाता हूँ। ये हमारा डिमांड, ये हमारा कर्व, और यहाँ पे हमारा क्या है? आपको इसी तरह से क्या करना है? कोई भी इसके क्वेश्चन आते हैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओनली डिमांड चेंज। अब डिमांड में क्या हो रहा है? इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा डिमांड का था जी, हाँ जी, ये हमारा डिमांड का था, और ये मैंने क्या किया? ये मैंने डिमांड, नया डिमांड कर्व बना दिया। ठीक है। अब नया डिमांड कर्व देखोगे तो यहाँ पे पुराना सप्लाई ये था, और नया पुराना डिमांड ये था। अब नया डिमांड क्या है? D1 आया। तो अब हमारा नया डिमांड कर्व कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ रहा है? नया डिमांड कर्व हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें देखोगे यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे हमारी प्राइस बढ़ गई, और दूसरी तरफ क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। ठीक है। तो प्राइस भी बढ़ गई एंड क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। समझ गए? ओके। तो इसके अंदर क्या हुआ? इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल। डिक्रीज इन डिमांड, अब डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं, सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बोला तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? ये मेरा सप्लाई, ये मेरा डिमांड, और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डिमांड में डिक्रीज हो गया। हाँ जी। अब अगर आप पहले का देखोगे तो पहले के अंदर क्या था? पहले का इक्विलिब्रियम ये था, पहले का इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे था। ठीक है। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम है। ठीक है। इसमें ये मेरा सप्लाई था और ये मेरा डिमांड था, और मेरा नया डिमांड क्या है? नया डिमांड D1 है। अब इस पॉइंट पे ये जो डिमांड का है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? इस इधर आ रहा है। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया। हाँ, ये मेरा अब इस पॉइंट पे अगर वापस से अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे प्राइस के अंदर क्या हुआ? प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हुई है? कम हुई है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल। ठीक है। अब ये तो देखे हमने, दोनों क्या चेंज होता है बेटा? दोनों डिमांड चेंज होता है। अब क्या देखेंगे हम? कि सप्लाई में ओनली 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 सप्लाई चेंज होता है। कोई बात नहीं, ओनली सप्लाई चेंज होता है, उसका डिमांड का बना के देख लेते हैं। तो ये हमारा ये नॉर्मल, ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई का है। और अब इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसके अंदर आप यहाँ पे लिख दो डिमांड, यहाँ पे लिख दो सप्लाई, इसको लिख दो इक्विलिब्रियम। हमेशा आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, तो आपके एग्जाम के अंदर जो एक नंबर का अगर एक या दो क्वेश्चन आते हैं तो वो कभी गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ गया तो ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई, तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई ये रहा, ये इंक्रीज इन सप्लाई हो गया जी। हाँ जी, हो गया। अब आप इसका इक्विलिब्रियम निकाल दो, तो इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्योंकि इंक्रीज इन सप्लाई हुआ है ओनली, तो प्राइस में कैसा मूवमेंट दिखेगा? प्राइस में डाउनफॉल दिखेगा। और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या दिखेगा? क्वांटिटी डिमांडेड भी राइट तरफ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस क्या होगी? प्राइस घटेगी। तो देखो यहाँ पे डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी।
सिंपल है। बस ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो आपको बस इसको है ना हमेशा जब भी ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको डायग्राम बना दो, इजी लगेगा। और डिक्रीज इन सप्लाई, अब देखो क्या करेंगे फटाफट, ये मेरा डिमांड, ये मेरा सप्लाई, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। हाँ जी, ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब क्या करें, डिक्रीज इन सप्लाई, तो डिक्रीज इन सप्लाई है तो हम क्या करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनाएंगे सप्लाई को। तो ये मैंने क्या किया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अगर अब इसका यहाँ पे कर्व बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पहले प्राइस इस पॉइंट पे था, प्राइस क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। सिंपल, ठीक है। तो ये क्या आया बेटा, ये आया ओनली जब क्या होता है, अगर दो पॉइंट देखे, अगर सिर्फ और सिर्फ डिमांड चेंज होता है तो क्या, और सिर्फ सप्लाई चेंज होता है तो क्या। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दोनों दोनों के दोनों, देख बेटा, अगर तुम्हें ना इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल निकालना, और मॉड्यूल निकाल के एक बार इस चैप्टर को देखना, ये चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूट ने इतना गंदा उसका प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया, हर एक चीज को डिटेल ग्राफ के अंदर बनाए। और अदरवाइज आप इतने सारे जो ग्राफ्स है ना, वो कहीं भी सीए मॉड्यूल या कोई भी ऑथर की बुक उठा के देख लो, आपको मिलेगी नहीं। मैंने इसको पढ़ पढ़ के समझ समझ के हर एक क्या क्या बनाया हुआ है, ग्राफ बनाए हुए हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो सके। तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको भी क्या करना है, इस तरह से ग्राफ बना दो, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 101% सही बैठेंगे। चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहां पे क्या होता है, दोनों में चेंज देखने को मिलता है। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब सप्लाई भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, डिमांड और सप्लाई और दोनों क्या बोला है, दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, तो ठीक है। तो ये मेरा डिमांड, ये मेरा सप्लाई का, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिमांड का। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम है, हाँ जी। अब ये बोल रहा है कि क्या हुआ, सप्लाई बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, तो कोई बात नहीं, सप्लाई बढ़ा तो ये मेरा सप्लाई मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये बोला है कि दोनों का जो परसेंटेज था ना वो इक्वल ही है, तो ओके, तो दोनों का परसेंटेज इक्वल था तो दोनों इक्वल परसेंटेज से बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे ये क्या हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये तो मैंने आपको सप्लाई बढ़ाया, और ये अब मैं क्या करूंगा, इंक्रीज इन डिमांड करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इंक्रीज इन डिमांड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसका कर्व देखूंगा। तो देखो पहले इक्विलिब्रियम किधर था, इधर। अभी भी इक्विलिब्रियम क्या है, सेम पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे जब क्या होता है, दोनों दोनों के दोनों अगर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो प्राइस थी वो, सॉरी, यहाँ पे प्राइस प्राइस के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो क्या हो गई, वो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या लिखा, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ओके, ओके, आ रहा है ना मजा इसको करने में। तो बस वैसे ही चार्ट के दोनों हम क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको भी क्या करना है, मेरे साथ चार्ट लेके बैठना है, और जब भी मैं चार्ट करूँ आपको क्या करना है, आपको भी साथ साथ चार्ट बनाते जाना है। अगर आप साथ साथ चार्ट बनाओगे ना बेटा, तो आपका भी यहाँ पे जब मैं ये क्वेश्चन खत्म हो, जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा, आपके एंगल से भी ये खत्म हो चुका है। इसलिए खाली सुनो मन, आप क्या करो, पेन और कॉपी उठाओ, और जैसे जैसे मैं ड्रॉ करते जाता हूँ मुझसे पहले ड्रॉ करो, और अगर आपको लगता है मैं फिर इसके बाद चेक करूँ कि क्या आप मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग बैठा रहे और नहीं हो रहा, तो फिर आप मेरा पार्ट देखो कि वीडियो को पूरा अच्छे से देखो कि ऐसा मैं कहाँ पे, आप कहाँ पे गलत बैठ हो रहे हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। अब यहाँ पे डिमांड में ज्यादा चेंज है और सप्लाई में कम चेंज है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि डिमांड 30% से बढ़ी, और यहाँ पे इंक्रीज सप्लाई भी बढ़ा है, लेकिन वो सिर्फ कितने परसेंट से बढ़ा है, 10% से। ओके, हमारा सप्लाई बढ़ा है लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज से, और डिमांड घटी है। आपको क्या करना है, बस इस तरह से चार्ट बनाना है। ओके, यहाँ पे क्या करो आप, ये डिमांड कर्व बना दिया, ये सप्लाई कर्व बना दिया आपने। सप्लाई का हो गया, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम बनाते हैं, अलग कर्व। तो यहाँ पे सप्लाई बड़ा है लेकिन कम परसेंटेज से, तो सप्लाई का जो रेशियो है
वो हम कम रखेंगे। तो सप्लाई का जो रेशियो है वो कम हमने रखा है 10% का। और अब हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे डिमांड। डिमांड का जो रेशियो है वो ज्यादा रखेंगे, तो ये मेरा डिमांड, ठीक है। बेटा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अब मैं इसके अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाता हूँ। तो पहला मेरा इक्विलिब्रियम था इस पॉइंट, पहला मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ था, यहाँ पे था, और ये यहाँ पे था, ठीक है। अब मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है इधर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ी है और क्वांटिटी भी बढ़ी है। तो देखो, इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, है ना मजेदार, एकदम सिंपल। ओके बेटा जी, एग्जाम के अंदर क्या होगा, आपको इस तरह का सिंपल नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको क्या देगा, एक केस स्टडी देगा, केस स्टडी में नीचे आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। लेकिन जब तक ये इस तरह के ग्राफ्स आपके मगज में क्लियर नहीं होंगे ना, तो केस स्टडी नहीं आएगी। इसलिए इस तरह के ग्राफ्स को बस समझते चलो कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब इंक्रीज तो हुआ डिमांड में, लेकिन वो कितना हुआ, लेस देन, मतलब ये सब एज्यूम कर लेते कि 10% हुआ, और इंक्रीज इन सप्लाई 30% हुआ, ठीक है। तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड हमारा कम है। कोई बात नहीं, पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का बना देंगे। ये हमारा नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का हो गया, हाँ जी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई कितना परसेंट से, सप्लाई ज्यादा से, तो सप्लाई ज्यादा से, तो ये सप्लाई को मैंने ज्यादा कर दिया, ठीक है। और डिमांड कम से, तो ये डिमांड को मैंने कम कर दिया, ठीक है। ये डिमांड मेरी कम। अब अगर आप पहले का देखोगे ना, तो पहले का इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, पहले का इक्विलिब्रियम ये रहा, ठीक है, ये ओल्ड था। अब नया कहाँ पे आ रहा है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। नया मेरा पॉइंट जो आ रहा है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, मेरी जो प्राइस है वो कम हुई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया है। तो देखो, डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन द क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ा और प्राइस कम हो गई, ठीक है बेटा। ओके जी, ओके। अब है ना, इसके अंदर मैं अगर एक कंक्लूजन करूँ ना, तो जब जब भी बोथ डिमांड एंड सप्लाई बढ़ता है, जब भी बोथ डिमांड एंड सप्लाई बढ़ता है, तो क्वांटिटी क्वांटिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन प्राइस मालूम नहीं होती, प्राइस में क्या मूवमेंट आएगा। देख बेटा, देख 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 देख, यहाँ पे दोनों जब सेम परसेंटेज से बढ़ा था, क्वांटिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ा लेकिन डिमांड ज्यादा से बढ़ गए, तो बोले कि प्राइस क्या होगी, प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट आएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और उसके अगेंस्ट में सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन बहुत स्लो रेट से, तो प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन डिमांड तो कंफर्म है, वो तो बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और फिर दूसरा तीसरा आया, अभी हमने जो देखा, यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा से बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी इसकी इंक्रीज हो गई और सप्लाई क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। मतलब प्राइस कैन बी कांस्टेंट, कैन बी इंक्रीज, कैन बी डिक्रीज, बट डिमांड इज ऑलवेज 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 इंक्रीज। डिमांड मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑलवेज 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 इंक्रीज। कब होता है, जब, यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्राइस का फ्लक्चुएट होगा, प्राइस का नाम मालूम नहीं, लेकिन क्वांटिटी तो क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इतना क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग कलर क्लियर हो गया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द डिमांड इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द सप्लाई। अरे बेटा, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ये तो दोनों डिक्रीज डिक्रीज हो गए। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, अब मैं इसको कर्व बनाने की जगह डायरेक्टली इस पे समझाता हूँ। यहाँ पे बेटा क्या हुआ है, ये ब्लैक वाला है, ये मेरा ओल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था, हाँ। अब यहाँ पे डिक्रीज हुआ, डिक्रीज का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो ये सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, हाँ। और यहाँ पे डिमांड भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ बाय द सेम परसेंटेज, तो डिमांड में भी कमी और सप्लाई में भी कमी। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे ओल्ड और न्यू इक्विलिब्रियम क्या है, दोनों सेम टू सेम है, मतलब अगर डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड ओवरऑल क्या होगी, ओवरऑल डिक्रीज होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, डिक्रीज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वाला डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब एज्यूम करते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो चीज जो डिक्रीज हुआ है 20% से हुआ, उसके सामने सप्लाई घटा लेकिन सप्लाई सिर्फ 10% से ही घटा है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो हम गैप रखेंगे ना सप्लाई का देखो डिक्रीज हुआ है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, डिक्रीज होगा तो किधर होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि परसेंटेज दिए नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो डिक्रीज इन सप्लाई हुआ 10% से कम हुआ, जबकि डिमांड 20% से कम हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा जो क्वांटिटी सप्लाई था वो मैंने कम कर दिया लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और डिमांड जो है वो भी कम कर दिया, लेकिन वो ज्यादा से कम किया, वो 20% हुआ, होगा क्या, इससे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कम हो जाएगा, और जो क्वांटिटी क्वांटिटी तो हमको मालूम ही है, क्वांटिटी तो कोई भी हालत में क्या होगा, डिक्रीज ही होने वाला है। जब दोनों के दोनों इंक्रीज होते हैं ना, जब दोनों के दोनों इंक्रीज होते हैं, मतलब डिमांड भी और सप्लाई भी, रेशियो भले अलग अलग, उस सिचुएशन में क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका उल्टा, उसका उल्टा, कि अगर अगर सप्लाई कम हुआ और डिमांड भी कम हुआ, तो एक चीज तो मेक श्योर है, क्या श्योर है, कि क्वांटिटी क्वांटिटी आपकी गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन प्राइस का पता नहीं है, प्राइस क्या कौन सी चाल चलेगा। जैसे घोड़े का मालूम नहीं होता ना, कि घोड़ा की शतरंज में घोड़ा कौन सी वो पे बैठेगा, क्योंकि घोड़े की होती है ढाई चाल, कभी आपने खेला है ना घोड़े की ढाई चाल, तो मालूम नहीं होता कि घोड़ा कौन सी साइड बैठेगा। तो यहाँ वैसे ही हमको प्राइस का यहाँ पे क्या होता है, मालूम नहीं होता कि प्राइस बढ़ेगी घटेगी, मतलब क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि डिमांड और सेल सप्लाई के अंदर कैसा रिश्ता है। लेकिन मैं एक चीज तो बोल देता हूँ, अगर वर्ड आया ना डिक्रीज डिक्रीज, तो क्या होगा, क्वांटिटी तो डिक्रीज ही होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अरे भाई मैं इसलिए बोला एमसीक्यू आते हैं, ऐसे क्या एमसीक्यू आते हैं, कि सपोज देयर इज अ डिक्रीज इन द, सपोज ये पेन है, डिजिटल पेन, ये पेन की डिमांड भी कम हुई है और सप्लाई भी कम हुआ है, बताओ क्या होगा। अरे सर क्वांटिटी इसकी कम होगी ही होगी, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी है, इसलिए मैं प्राइस के बारे में नहीं बोल सकता कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी कि घटेगी। समझ गए, तो यही यही इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जब दोनों के दोनों इंक्रीज तो क्वांटिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, जब दोनों के दोनों डिक्रीज, डिमांड भी डिक्रीज सप्लाई भी डिक्रीज, तो प्राइस तो क्वांटिटी घटेगी ही घटेगी, लेकिन प्राइस का नक्की नहीं है। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, यही एक टॉपिक लास्ट रह गया था, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द डिक्रीज इन सप्लाई। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इस डिमांड में कमी कम है, तो ये 10% मान लेते हैं, इज लेस देन द डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में हम मान देते हैं कि डिक्रीज हुआ 20%, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा से कम है और डिमांड थोड़ा कम से कम है। तो यहाँ पे जब इसका कर्व बनेगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा से घट रहा है और डिमांड कम से घट रही है, मतलब क्या होगा, इधर प्राइस के अंदर कैसा मूवमेंट आएगा, क्योंकि सप्लाई है ही नहीं मार्केट में और डिमांड कम, ज्यादा से कम नहीं हुए, तो प्राइस में क्या आएगा, प्राइस इसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी। इन शॉर्ट मैंने आपको जो बताया था, देखो यहाँ पे डिमांड घटी, यहाँ पे डिमांड घटी और ऊपर भी क्या हुआ, डिमांड घटी, लेकिन यहाँ पे प्राइस में अगर देखो, प्राइस रिमेन सेम, फर्स्ट वाले में प्राइस रिमेन डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज एंड प्राइस इंक्रीज। ओके जी, ओके, ठीक है, चलो एक मिनट, ओके। तो अब क्या हो रहा है, अब है ना यहाँ पे, जब है ना अब अपोजिट अट्रैक्ट, अरे वो वाला अपोजिट नहीं, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, अब तक हम जो देख रहे थे ना, हमने क्या दिखा, दोनों डिमांड घटेगा सप्लाई घटेगा, तो क्या होगा, डिमांड घटेगा सप्लाई घटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी वो घटेगी ही घटेगी, बट वी आर अनसर्टेन कि प्राइस बढ़ेगी प्राइस घटेगी, ये प्राइस क्या होगा, वही रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा दूसरा, कि अगर डिमांड और बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा, तो एक चीज तो मालूम है कि क्वांटिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट वापस से वी आर अनसर्टेन कि प्राइस बढ़ेगी प्राइस कम होगी कि वही रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर, जहां पे शिफ्ट इन, जो डिमांड का में शिफ्ट हो रहा है वो अपोजिट हो रहा है। मतलब क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू द डिक्रीज इन
सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है और डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पे कर्व बना के बताता हूँ आपको। इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। फटाफट पहले तो एक नॉर्मल कर्व बनाते थे, ये मैंने नॉर्मल कर्व बना दिया है। हाँ जी, ये नॉर्मल कर्व बना दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू, तो डिमांड में इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे डिमांड तो ये रही, डिमांड इंक्रीज करना है, डिमांड इंक्रीज कर दिया, और दूसरा सप्लाई को डिक्रीज करना है और सेम परसेंटेज। तो इसका जो डिफरेंस है वो हम अप्रोक्सीमेटली सेम ही बनाएंगे। तो ये मैंने ये कम कर दिया। अब अगर आप देखोगे ना तो पहले इक्विलिब्रियम था इस पॉइंट पे, अब इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पे। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट को देखने को मिला है और क्वांटिटी भी क्या हुई है, बड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी, प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन सेम। ये क्या किया मैंने, सप्लाई को, अरे सप्लाई को बढ़ा दिया। अरे ले, आप भी आप बोलते नहीं सर, हम कहाँ से बोलेंगे, हम थोड़ी लाइव बैठे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे हमने क्या किया, ये मेरा जो सप्लाई था, मेरा जो सप्लाई था, मेरा सप्लाई, उसको क्या किया, डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई तो किया हुआ है, ये डिक्रीज इन सप्लाई किया, और दूसरा क्या किया, इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड ही किया था ना पहले भी तो, और दोनों क्या हुआ है, सेम परसेंटेज से ही हो रहा है। तो यहाँ पे, अरे रे 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 रे, सही तो था जी, सही तो था। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी जो प्राइस है ना, प्राइस वो बढ़ रही है, लेकिन जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी रिमेन सेम, क्वांटिटी रिमेन सेम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन सेम, और प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब डिमांड में चेंज ज्यादा और सप्लाई में चेंज कम। तो फटाफट एक कर्व बनाते हैं। ये मेरा सप्लाई का कर्व बनाया, और ये मैंने डिमांड का कर्व बनाया। ठीक है जी। और दूसरा अब क्या करना है, दूसरा कलर लेते हैं, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, तो डिमांड में चेंज ज्यादा, तो डिमांड में चेंज ज्यादा, ओके जी, डिमांड में चेंज ज्यादा कर दिया हमने। ठीक है, और सप्लाई में चेंज कम। तो और ये क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड क्या था, हाँ जी, ये राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज इन डिमांड, और अब उसको करना है डिक्रीज इन सप्लाई मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और उसमें सप्लाई में चेंज कम। तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज कम ही बताना है ना, तो ये लोग कम बनाए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा, सुनो, दोनों लाल को फोकस करो ना, हाँ, दोनों पे इंटरसेक्ट किए रहा। ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी, अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये। अब इसके अंदर देखोगे तो क्या होगा, इसके अंदर देखोगे ना तो यहाँ पे ये पुराना वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो देखो, इंक्रीज इन द प्राइस एंड इंक्रीज इन द क्वांटिटी। ठीक है, ओके सर, सिंपल। अब नेक्स्ट वाला, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। देखो, अगर आप ये मॉड्यूल में पढ़ने जाओगे तो ये पैराग्राफ वाइज है, इसलिए आप उसको कंफ्यूज मत होना। मैंने सारा मॉड्यूल को ध्यान में रख के ये मटेरियल बनाया हुआ है। बस ये है कि इसको मैंने ग्राफ फॉर्मेट में दे दिया, ताकि, क्योंकि ग्राफ इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, आपको क्या लिखा है, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द डिक्रीज इन सप्लाई देन दिस विल रिजल्ट इनटू, ये कंक्लूजन दे दिया। अरे ये आया कैसे, कैसे हम इसको याद, कैसे याद थोड़ी करेंगे एक चीज को, तो वो उसको इसलिए फिर मैंने ग्राफ फॉर्मेट में बता के फिर ये बताया कि ये कंक्लूजन कहाँ से है, ये कंक्लूजन आया बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ। तो ये ग्राफ कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी बना सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने वापस इसको रीड्राफ्ट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। इंक्रीज इन डिमांड, ये मेरा, पहले तो क्या करो आप फटाफट, ये डिमांड, ये मेरा सप्लाई। ठीक है, और अब दूसरी ले लेते हैं, क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस, जो डिमांड में कम है, तो डिमांड में डिक्रीज हुआ है, डिमांड में, हाँ, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, हाँ जी, तो ये डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। ओके, ओके, और दूसरा क्या करना है, दूसरा हमको बनाना है,
दूसरा हमको बनाना है डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई में कमी है तो सप्लाई भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे हम, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देखोगे ना तो इक्विलिब्रियम पहले कहाँ था, पहले हमने जो नया जो इक्विलिब्रियम आया ये यहाँ पे है, तो ये नया इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है, जबकि मेरा पुराना वाला क्या था, पुराना वाला था, सीधा हो जाओ, अरे 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 अरे, हाँ, अरे, हम्म हम्म, चलो, तो पुराना था मेरा, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये पहले इक्विलिब्रियम था और नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर है, तो उससे क्या हुआ, मेरी प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो देखो, इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन द क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी मेरी कम हुई और प्राइस बढ़ गई। समझ गए? ओके। इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना इधर, ध्यान से देखोगे इधर, तो यहाँ पे हर एक सिचुएशन के अंदर जो प्राइस है ना, प्राइस विल इंक्रीज, तो प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी क्या होती है, मे बी कांस्टेंट, इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब क्या होता है, द व्हेन द इफेक्ट, एक देखो एक सिंपल सी चीज है, ऐसा क्यों है, इसको रटो मत, इसको भी मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। इफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी, इफ द, मतलब दोनों फॉल हो रही, हाँ जी, देखो दोनों फॉल हो रहा है ना, ये मेरा डिमांड का, अगर ये प्रेजेंट प्राइस है, अगर डिमांड क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, हाँ, अगर डिमांड कम होती है ना, तो मेरा नेक्स्ट वाला डिमांड का काम बनेगा, पहले ही प्राइस यहाँ पे थी, अब प्राइस क्या हो जाएगी, अब प्राइस हो जाएगी यहाँ पे, तो प्राइस में क्या हुआ, प्राइस मेरी कम हुई है। ठीक है, हाँ, तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ कि जब है ना डिमांड डिमांड क्या होती है, नेगेटिव तरफ आती है ना, तो उसके कारण क्या होता है, प्राइस में डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ मेरा सप्लाई भी तो कम हो रहा है। आप देखो ना कि अगर सप्लाई भी कम होगा, सप्लाई भी कम होगा, तो यहाँ पे सप्लाई भी कम होगा तो प्राइस में तो क्या होगा, प्राइस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही होगा। मतलब डिमांड भी इधर, डिमांड भी कम होने के लिए डिमांड भी इस तरफ फोकस करिए और सप्लाई भी इस तरफ फोकस कर रहा है। समझ रहे हो आप? ये देखो, ये मेरा डिमांड है, अगर डिक्रीज होगा क्या, तो क्या होगा, अगर डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस के अंदर अगर सप्लाई का बनाऊंगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। इसलिए तो क्या बोल रहा है कि जब क्या होता है, व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, एक इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है, एक इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल ऑलवेज इंक्रीज। सर, दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, चलो छोड़ो, आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ क्या हो रहा है। प्याज, टमाटर, ओनियन, पोटैटो, ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज मार्केट के अंदर डिमांड है 100 केजी, डिमांड कितने की है, 100 केजी, एकदम प्रैक्टिकल, एक सेकंड दो खाली मेरे को, डिमांड 100 केजी की है, सप्लाई भी क्या है, सप्लाई भी 100 केजी का है, और उस सिचुएशन में क्या है, दोनों का डिमांड और सप्लाई के बेस पे दोनों का रेट कहाँ पे आया है, दोनों का रेट आया है सपोज 50 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी आया। अब मुझको एक बात बताओ कि यहाँ पे या तो है ना डिमांड इंक्रीज हो रही है, मैं एक काम करता हूँ, ये पोटैटो की जगह फ्लावर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, फ्लावर, मतलब हमारे जो फूल्स वगैरह होते हैं, जब क्या होता है, पूजा नवरात्रि आते हैं तो गुजरात के अंदर यहाँ पे पूजा की जाती है माँ अम्बे की, तो वहाँ पे क्या होता है, फूलों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो डिमांड क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। अब ये बताओ कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या हो गई, लोग खरीदने के लिए ज्यादा है, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ सपोज कोई कारण से सप्लाई कम हो गया, कोई कारण से सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, अरे डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रहा है, तो बताओ प्राइस में कैसा मूवमेंट आएगा, अरे प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। समझ रहे हो क्या? एक लॉजिक से सोचो कि अगर कोई चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई शॉर्ट हो जाए ना,
तो फिर लोग बोलते भाई तू मेरे को दे दे, भले तू महंगा दे, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को चाहिए चाहिए। आपको मालूम है कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, ऑक्सीजन के बाटले की कमी पड़ गई थी। तो क्या हुआ, कमी पड़ने के कारण मतलब शॉर्ट सप्लाई हुआ। हाँ, वहां पे लोगों की डिमांड बढ़ रही थी क्योंकि सभी को कोरोना हो रहा था, सभी को ऑक्सीजन में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको चाहिए थे बाटले, लेकिन ऑक्सीजन के बाटले है नहीं। तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गया, प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगा। तो क्या होता है, जब भी डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई डिक्रीज होता है, और जब आपको रेशियो नहीं मालूम, तो एक चीज तो कंफर्म है, प्राइस तो क्या है, प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन हम क्वांटिटी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। समझ आया ना, सिंपल था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज। अब उल्टा है, डिमांड में डिक्रीज प्रेशर और सप्लाई में इंक्रीज का प्रेशर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कर्व बनाते हैं। चलो इधर ही कर्व बना देते हैं साइड के अंदर, इसको थोड़ा सा रब करके। तो देख बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड ये सप्लाई, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दिया। अब दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, ओके, इज इक्वल टू इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड में डिक्रीज करना है, तो मेरा डिमांड ये है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे किसको करना है, इंक्रीज इन सप्लाई करना है, सप्लाई बढ़ रहा है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये राइट, और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो हम ट्राई करेंगे दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में ही रखें, ठीक है। ओके, अब आप इसके अंदर देखोगे ना, तो यहाँ पे जो प्राइस है ना, प्राइस वो सेम ही है, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ गई, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ी है। तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई है, हाँ जी, और यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई है और प्राइस में कोई चेंज नहीं। रुको, डिमांड डिक्रीज, तो हमने डिमांड को क्या किया, डिक्रीज किया, हाँ जी। और सप्लाई क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज, तो सप्लाई इंक्रीज। डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, decrease in equilibrium price and equilibrium quantity remain same। और क्या गड़बड़ हो गई मुझसे, वापस एक मिनट रुको बेटा। देखो, अब यहाँ पे क्या है, वापस से डिक्रीज इन डिमांड, तो पहले हमने क्या किया, ये डिमांड का, ये सप्लाई का किया, हाँ जी। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, तो डिक्रीज इन डिमांड हुआ है, तो डिमांड मैंने ये डिमांड का बनाया, और ये डिमांड क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। और ये डिमांड मैंने बनाया है, पुराना इक्विलिब्रियम ये था, ठीक है। इसको मैं अलग कलर कर देता, और क्या हुआ, इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई का बढ़ना मतलब इस तरह रहेगा, ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम किधर आया, नया इक्विलिब्रियम आया, अरे ये वैसे मेरे पता नहीं क्यों गड़बड़ हुई लास्ट, तो यहाँ पे सही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी वही की वही है, खाली क्या हो रहा है, मेरी प्राइस कम हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट है, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो पहले हम फटाफट क्या करेंगे, इसका हम फटाफट कर्व बनाएंगे, हम खाली सप्लाई और किसका, सप्लाई और डिमांड का। तो ये मेरा डिमांड, ये मेरा सप्लाई, ठीक है, ये डिमांड सप्लाई हो गया। दूसरा कलर ले लेते हैं, और डिक्रीज इन डिमांड हुआ है ग्रेटर, तो डिमांड में कमी ज्यादा है, तो यहाँ पे हम डिमांड में ज्यादा कमी दिखाते हैं, येलो। जब डिक्रीज ज्यादा दिखाना है तो येलो। और दूसरा क्या हुआ, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई में कमी कम है, तो ये इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ था, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे, तो क्या हुआ, प्राइस भी कम हो रहा है और डिमांड भी, लेकिन यहाँ पे प्राइस में कमी ज्यादा है और डिमांड में कमी कम है। डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सिंपल। और आज का लास्ट आ रहा है, बस ये बेटा खत्म होने वाला है। डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन द इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ रहा है। तो देखो, इसको अब मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये मेरा डिमांड है, ये मेरा सप्लाई, ये मेरा डिमांड और सप्लाई का बना दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया। हाँ, अब डिक्रीज इन सप्लाई करना मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और उसमें बोला है इज लेस देन, मतलब डिमांड में कमी ज्यादा है, तो हम 10% से डिमांड को घटा दिए। और इंक्रीज इन सप्लाई, उसमें कमी ज्यादा है, इंक्रीज का मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट में कमी, यहाँ पे इंक्रीज ज्यादा दिखा दिया। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर आ रहा है। अब देखो,
क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, और प्राइस प्राइस क्या होगा, प्राइस इसकी घट गई, और क्वांटिटी में क्या फर्क हुआ, क्वांटिटी भी घटी और प्राइस भी घटा। तो डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो प्राइस घट गई, हाँ, और एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सॉरी, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा, और जब क्या होता है दोनों में से आइदर और एक इंक्रीज होता है एक डिक्रीज होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपके एग्जाम में आने पे, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये हमको ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस ग्राफ को इंक्रीज डिक्रीज की मदद से इसको सॉल्व करना है। चलो आते हैं पहला क्वेश्चन, एज्यूमिंग एक्स इज अ नॉर्मल गुड से, हाँ जी, होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट, सेक्टर्स पेरिपस, चैप्टर नंबर 2, एज्यूम दैट द इनकम राइज, अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो इनडायरेक्टली वो क्या करेंगे, चीजों की डिमांड बढ़ा देंगे। तो वैसे आपको नहीं बोलेगा कि इनकम बढ़ी है तो बेटा डिमांड बढ़े, लेकिन लॉजिकली सोचो, अगर आपकी पॉकेट मनी 500 रुपए थी और वो 1500 रुपए हो गई तो क्या करोगे, डिमांड बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे आपकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। एंड दैट द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, उस वो क्या हो गए, उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई। अरे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप अगर बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उसके कारण प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई बोलेगा, यार प्रॉफिट तो कम हो गया, तो मैं फिर उतने में क्यों सप्लाई करूं, मैं अपना सप्लाई घटा दूंगा। समझे, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब चीजों की कीमत बढ़ जाते हैं तो सप्लाई को उतना प्रॉफिट नहीं मिलता, इसलिए क्या करता है, अपना सप्लाई को कम कर देता है। तो यहाँ पे सप्लाई क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुआ, डिमांड बढ़ी, लोग खरीदने के लिए रेडी है, लेकिन वो सप्लाई नहीं करा। एक चीज तो कंफर्म है बेटा, लॉजिकली सोच, कोई चीज की डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मेरे को दो, मेरे को दो, मैं सप्लाई बोलता है मैं तो बनाऊंगा ही नहीं, क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग, प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा, कितना परसेंट बढ़ा है और कितना परसेंट घटा है वो तो नहीं दिया है, लेकिन एक चीज तो श्योर है, प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आपको इसके अंदर मैं यहाँ पे बताऊं, देखो देखो, ये मेरा क्या था, ये मेरा नॉर्मल S1 और D1 को आप ले लो नॉर्मल, इस पॉइंट पे हम हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसने बोला इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो मेरा डिमांड का क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होके कहाँ पे जाएगा, D2 पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, D2 पे। और दूसरी तरफ जो सप्लाई है ना, सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो सप्लाई कम हुआ, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, मेरा कम होगा, तो वो होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब ये रहा मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट का, ये मेरा नया सप्लाई, और ये मेरे नया डिमांड, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया E1। इस E1 पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, क्वांटिटी वही की वही, लेकिन प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो आपका पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, 2। तो देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर क्या है, 2। सर इतना इजी आता है, हाँ जी इतना इजी आता है, बस आपको लॉजिकली दौड़ाना है मगज, इजीली यू विल क्रैक, और ये एक नंबर आपके रोकड़ा मार्क्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बोलते हैं कि वी आर एनालाइजिंग दैट द मार्केट फॉर गुड्स जेड, तो बोल रहा है कि गुड्स डिमांड है, सॉरी गुड्स है जिसका नाम जेड है, द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा जी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कहते हैं दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक सब्सिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब वो ऐसे गुड्स जो क्या होता है, दैट आर यूज टुगेदर, दैट आर यूज टुगेदर, जैसे पेट्रोल और पेट्रोल के व्हीकल, वो क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जैसे पेट्रोल की प्राइस कम हो गई, पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो लोगों को कॉस्टिंग कम लगेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड, सॉरी पेट्रोल की डिमांड की, पेट्रोल वाले व्हीकल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो अब उनको सस्ते लगेंगे क्योंकि पेट्रोल सस्ता है। तो इन शॉर्ट, जेड का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी प्राइस क्या हो गई, डिक्लाइन, तो जेड की डिमांड क्या हो जाएगी, जेड की डिमांड बढ़ जाएगी, जेड की डिमांड बढ़ जाएगी, ओके। एट द सेम टाइम देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बेटा जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो क्या होता है, हम ज्यादा गुड्स कम प्राइस पे, कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो हम अपना सप्लाई क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन हुआ है जिसके कारण क्या हुआ, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा, ठीक है। चलो आओ, ये मेरा प्रेजेंट,
प्रेजेंट ये मेरा इक्विलिब्रियम है। अब सप्लाई का बढ़ना मतलब क्या हुआ, S1 से शिफ्ट होना S2 पे, और डिमांड का बढ़ना वो D1 से शिफ्ट होता है D2 पे। नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे आता है। तो ये कौन सा पॉइंट है, 7वां पॉइंट है। देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, 7। आपको अलग अलग पॉइंट दे देगा, बताओ इसमें से कौन सा पॉइंट पाएगा, तो ये आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, हैवी रेन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हैवी रेन हुआ। अरे बेटा जी, हैवी रेन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगा। इन 2005-6 कॉजिंग हैवॉक राइस क्रॉप, मतलब जो राइस का क्रॉप है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस देखने को मिली थी। तो हैवी रेन से क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होता है तो सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, व्हाट पॉइंट इन द अबव फिगर, और कुछ दिया नहीं है, मतलब डिमांड के बारे में तो कुछ बोले नहीं है। सर डिमांड के बारे में नहीं बोला तो हम कैसे जवाब दें। अरे अगर डिमांड के बारे में नहीं बोला है तो एज्यूम कर लेंगे डिमांड वही की वही है। देखो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना सप्लाई कम करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो यहाँ पे हम वापस से क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे ये मेरा प्रेजेंट इक्विलिब्रियम है। अब क्योंकि सप्लाई क्या हुआ, कम हुआ था, सप्लाई कम क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ हैवॉक ऑफ बिकॉज ऑफ रेन के कारण। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई कम हुआ लेकिन डिमांड में कोई चीज नहीं है। मतलब आपका डिमांड यही का यही है, यही का यही है। मतलब आप ये देखो कि ये जो डिमांड की लाइन है ना, ये आपकी डिमांड की लाइन है। और आपका नया सप्लाई कर्व कौन सा है, नया सप्लाई कर्व है आपका ये वाला। तो इस पॉइंट पे आपको कहाँ पे ये टक्कर दे रहा है, इस पॉइंट पे ये 3 नंबर पे प्राइस इक्विलिब्रियम आ रही है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर क्या आएगा बेटा, पॉइंट नंबर 3। ये रहा पॉइंट नंबर 3। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, assuming that consumer expected that the price of a new car is significantly increase in next year। अगर कोई चीज की प्राइस बढ़ने वाली है, कोई चीज की प्राइस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो हम क्या करेंगे, अरे रे रे इलेक्ट्रिक गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है, अभी जाके खरीद लो। समझे, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली होती है तो हम बढ़ी हुई प्राइस से क्यों खरीदें, हम अभी सस्ते रेट पे खरीदेंगे। मतलब जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली होती है तो हम अभी खरीद लेते हैं, तो अभी उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे क्या लिखा है, व्हाट पॉइंट इन द फिगर इज मोस्ट लाइकली। अरे सप्लाई के बारे में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, खाली डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई वही का वही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो डिमांड बढ़ रही है तो क्या करेंगे हम, सप्लाई वही का वही है। तो देखो बेटा जी, यहाँ पे सप्लाई का क्या है, सप्लाई का वही का वही है, तो ये मेरा सप्लाई का हो गया। और डिमांड का क्या होगा, तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड का बढ़ना मतलब होता है डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होना। तो प्रेजेंट मेरा सॉरी ये प्रेजेंट मेरा जो डिमांड और सप्लाई था वो इस पॉइंट पे था। अब यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड का क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होना। सप्लाई वही का वही है, सप्लाई तो ये भरा, जबकि डिमांड क्या है, ये रहा। इस पॉइंट पे दोनों का इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे ये रहा। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये नंबर है 5। तो यहाँ पे कहेगा 5 नंबर का पॉइंट है। देखिए हो गया, हाँ, पॉइंट नंबर 5। तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है ना, चैप्टर ये मैंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने क्या किया, इस चैप्टर के अंदर बड़ा ही डिटेल मैनर के अंदर हमने इसको स्टडी किया। मैंने आपको जैसा बताया था कि बुक्स के अंदर इतने ग्राफ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी नोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ही डिटेल मैनर में ग्राफ बनाए हुए हैं, ताकि बच्चों को कंसेप्ट को याद नहीं करना पड़े, कंसेप्चुअली क्लियर हो और वो अपने मगज से अप्लाई करें कंसेप्ट को, तो वो ज़्यादा जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, आई होप आपको मजा आया होगा यूनिट 2 पढ़ने के अंदर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम यूनिट 3 देखेंगे और इसके मैं एमसीक्यू भी लाऊंगा, ताकि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर 60, 70, इवन 80 प्लस मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। एक चीज मैं खाली आपसे बोलना चाहूंगा, मैं आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपसे छोटी सी चीज में जा रहा हूँ कि ये वीडियो उन फ्रेंड्स तक भी शेयर करें जो आपके साथ पढ़ते हैं, ताकि आप इंटर में उनको अपने साथ देख सको। और दूसरा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर से करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।